बुलाइए बुलाइए। ये भी नहीं चल रहा, ये भी हैंग हो गया। जब आप ईपी उतार के रखना इसके ऊपर रख देना, ठीक है दोनों। ठीक है, बट ये चले तो हैंग हो गया ये। हैंग हो गया? हाँ हैंग है। आईटी वाले को बुलाना पड़ेगा। मैं आईटी का काम नहीं करता। कुछ ज़्यादा टैलेंटेड हो ना तुम। ट्वेंटी मिनट्स अवे। तुम आ सकते हो से यहाँ तक? क्या? लाल किले तक? हाँ ठीक। मैं लाल किले से रात में ये क्या हो गया? रीस्टार्ट। हाय मैं मारी गई। ये होता है लेट लतीफ़ों का। इसमें लगा हुआ था 5 मिनट पहले आता है। की फर्क पैंदा है? फर्क पैंदा है। गंदगी से निजात पाने का महान अभियान एक जन आंदोलन बन गया। तय किया गया हर घर, विद्यालय और कार्यालय, हर की गाड़ी में नजर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कई मंत्रियों ने भी हटाई लाल बत्ती। बीजेपी कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से रायगढ़ में। सीएम रमन सिंह समेत तमाम नेता होंगे शामिल। सुरक्षा के इंतजाम हुए तेज। भिंड में पटवार और आरआई की हड़ताल जारी। पटवारी संघ ने लाहार रोड चौराहे पर किया प्रदर्शन। सफाई कर अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। शिवपुरी के नगरपालिका सीएमओ के सामने मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के हाथ जोड़े। कहा शिवपुरी की जनता है प्यासी, जनता को समय पर दे पानी। यूपी एटीएस ने किया 3 आतंकियों को अरेस्ट। 6 राज्यों में ऑपरेशन जारी। गिरफ्तार आतंकियों से एटीएस कर रही है पूछताछ। पृथ्वीपुर पहुंची पीएम मोदी की पत्नी जशोदाबेन। ओरछ में भगवान राम राजा सरकार के किए दर्शन।
फिर झांसी के लिए हुई रवाना, झांसी में निजी कार्यक्रम में होंगी शामिल। नमस्कार, मैं हूं पूजा भारद्वाज। स्वागत है आपका साधना न्यूज में। आइए खबरों के इस सिलसिले को बढ़ाते हुए आगे आपको बताते हैं, मोहनखेड़ा में शुक्रवार से बीजेपी की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। क्या ये बैठक प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान के लिए आखिरी बैठक साबित होगी? जी हां, ये सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि इस कार्य समिति की बैठक के बाद बीजेपी के संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। एक कैडर आधारित पार्टी के रूप में विकसित हुई है और हमारी पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है। सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपेक्षा की जाती है कि अनुशासन के अंतर्गत अपने व्यवहार को संयत रखें और ऐसे में सभी नेताओं से, चाहे वो मंत्री हों, चाहे पार्टी के पदाधिकारी हों या आम कार्यकर्ता हों, सभी से अपेक्षा होती है कि एक फ्रेमवर्क के अंदर अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल करें। अगर कोई भी सुझाव है, कोई भी शिकायत है, तो उसके लिए पार्टी में उचित फोरम है। केवल उन्हीं फोरम पर अपनी बात रखी जानी चाहिए और इस संबंध में समय समय पर प्रदेश नेतृत्व ने सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को निर्देशित भी किया। पीएम मोदी की पत्नी जशोदाबेन आज धार्मिक स्थल ओरछा पहुंची, जहां उन्होंने भगवान रामराज सरकार के दर्शन किए। आपको बता दें कि जशोदाबेन के आने से पहले उनको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दर्शन करने के बाद वो झांसी के लिए रवाना हुई। रेल मंत्री सुरेश प्रभु आज उमरिया दौरे पर हैं। जिले में रेल मंत्री के पहले दौरे को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मंत्री के आगमन से पहले रेल प्रशासन रेलवे स्टेशन को चमकाने में जुटा है। आपको बता दें कि रेल मंत्री सुरेश प्रभु स्पेशल ट्रेन से आज रात उमरिया पहुंचेंगे। इस दौरान उन्हें सड़क मार्ग से टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ ले जाया जाएगा, जिसके बाद सुरेश प्रभु बाघों को देखने के लिए टाइगर सफारी पर भी जाएंगे। उमरिया में समस्त गाड़ियों का स्टॉपेज हो, जो स्टेशन को बी ग्रेड का दर्जा मिला है वो पूरी सुविधा हो, कोच इंडिकेशन सिस्टम यहाँ पर लगाया जाए। विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए जो व्यवस्था है, वाहन की जो अंदर रहता बैटरी वाहन, वो यहाँ पर उपलब्ध हो। इसके साथ साथ मतलब जो बाहर खान पान की व्यवस्था नहीं रहती, यहाँ पर पर्यटन आते हैं, यहाँ करीबन आधा 1 किलोमीटर उनको चल के भोजन की व्यवस्था होती है, तो वो भी यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद रेलवे यहाँ पर खुद का अपना स्वयं का होटल बाहर निर्मित करे। यहाँ पे क्वार्टर की कमी है, 104 क्वार्टर है हमारे यहाँ पे, और कम से कम हमारे को 300 क्वार्टर की आवश्यकता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्वार्टर की डिमांड करेंगे, उसके बाद हमारे पास कम्युनिटी हॉल नहीं है यहाँ पे, कम्युनिटी हॉल की डिमांड करेंगे, और उसके बाद हमारे पास जो भी चलते कर्मचारियों की समस्याएं हैं उनसे अवगत करवाएंगे हम। खास करके रेल ट्रैक में जो भाई हमारे, उनको काफ़ी दिक्कत होती है ट्रैक में काम करने के लिए, उनकी फैसिलिटी को लेकर हम चलते उनके साथ में उनके मिलने की कोशिश करेंगे और जो भी चलते उनका ज्ञापन होगा उनको जाने की कृपा करें। लाल बत्ती के बाद क्या अब हूटर से हेगड़ी दिखाई जाएगी? लगता तो कुछ यही है। मोदी के लाल बत्ती हटाने के फैसले के बाद देश के कई राज्यों में मुख्यमंत्रियों से लेकर मंत्रियों ने बेमन से ही सही लेकिन लाल बत्ती हटा दी है, मगर सड़क पर रुतबा बना रहे, इसके लिए हूटर बकायदा लगे हुए हैं। से वीवीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक फैसला किया, जिसमें ये बात की गई कि लाल बत्ती किसी मंत्री अधिकारी की गाड़ी पर नहीं रहेगी। इस फैसले के बाद से ही दिल्ली में हमने देखा कि तमाम मंत्रियों ने अपनी गाड़ी से लाल बत्ती को हटा दिया और कई राज्यों से इस तरह की खबरें भी आई हैं कि वो भी अपनी गाड़ी से लाल बत्ती त्यागने को तैयार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कल ही ऐलान कर दिया था कि लाल बत्ती उनकी गाड़ी पे नहीं रहेगी। कई मंत्रियों ने भी अपनी गाड़ी से लाल बत्ती हटा दी। लेकिन ये हूटर आप देख पा रहे हैं, ये हूटर जो है ये किसी लाल बत्ती से कम नहीं होता है। ये भी हेगड़ी दिखाने का एक सबब है। और क्या ये हूटर भी हटेगा
क्योंकि लाल बत्ती हटने के बाद यही एक जो है चीज़ गाड़ी पर रह जाती है जिससे आप ये बता सकते हैं कि आप दूसरों से ज़्यादा बेहतर हैं, दूसरों से ज़्यादा अच्छे हैं। हालांकि कल प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी कि हर आदमी, देश का हर आदमी वीवीआईपी है, इसलिए इस लाल बत्ती के कल्चर को ख़त्म किया जा रहा है। न सिर्फ बीजेपी बल्कि विपक्ष के लोगों ने भी इस बात को सम्मान दिया था कि ये फैसला बेहद अच्छा फैसला है। लेकिन क्या ये हूटर से हेकड़ी दिखाने का सिस्टम भी ख़त्म होगा? क्या माननीय, क्या हमारे नेता जो है वो इस हूटर को भी अपनी गाड़ी से निकालेंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और ये सवाल का जवाब भी जो है नेता और मंत्रियों और तमाम जो लोग ये अपनी गाड़ी पे जो हूटर लगाते हैं उनको देना होगा कि क्या वो ये हूटर भी त्यागने को तैयार है। कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ अमीन बेग, साधना न्यूज़, भोपाल। एमपीपीएससी ने बुधवार को एमपीपीएससी 2015 के फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिए हैं, जिसमें भोपाल की बेटी अंकिता त्रिपाठी अव्वल रही। अंकिता त्रिपाठी ने साधना न्यूज़ के साथ खास बातचीत की और उन्होंने खुद पर भरोसा रखा और सिलेबस में पढ़ाई भी की। पचास % से ज्यादा खराब त्रिलोचन गौड़ ने प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और आपको बता दें कि एमपीपीएससी का रिजल्ट घोषित हो चुका है, जिसमें 1066 अंक के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अन्नदाता का बेटा बना कलेक्टर, त्रिलोचन गौड़ ने प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। शिवपुरी जिले के कोलारस निवासी सूर्य प्रकाश गौड़ के बेटे त्रिलोचन गौड़ ने एमपीपीएससी की परीक्षा में 1066 अंक के साथ मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। त्रिलोचन के पिता पेशे से किसान हैं। त्रिलोचन 2012 से लगातार तैयारी कर रहा था। 2012 में भी उन्होंने परीक्षा पास करके नायब तहसीलदार का पद प्राप्त किया था और अब एमपीपीएससी की परीक्षा पास करके कलेक्टर का पद हासिल किया है, जिसके बाद बेटे की इस कामयाबी से त्रिलोचन का पूरा परिवार बेहद खुश है। त्रिलोचन गौड़ ने प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अंकिता त्रिपाठी ने एमपीपीएससी परीक्षा में टॉप किया है। इस समय हमारे साथ अंकिता त्रिपाठी है। सबसे पहले अंकिता, आपको बहुत बहुत बधाई। एमपीपीएससी परीक्षा में आपने टॉप किया है, इसका श्रेय आप सबसे पहले किसे देना चाहिए? इसका श्रेय बहुत सारे लोगों को जाता है। सबसे पहले तो फैमिली को, मेरे दादाजी, मेरे मम्मी पापा, बाकी फैमिली, उसके अलावा फ्रेंड्स को, उसके अलावा जो बहुत सारे लोग हैं, सीनियर्स, बाकी टीचर जिनसे मुझे गाइडेंस मिली, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं अपनी सफलता का श्रेय देना चाहूँगी। अंकिता, आपने ये तैयारी शुरू की थी एमपीपीएससी, कब से आपने ये परीक्षा जो है कंपटीशन, इस एग्ज़ाम की तैयारी की थी? और इसके साथ ही जो अभी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनको क्या सजेशन आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे? मैंने ये तैयारी मेरे ग्रेजुएशन के बाद 2012 से तैयारी स्टार्ट की थी और तभी से मैंने अटेम्प्ट देना स्टार्ट। अड़ीबाजी के मामले में गिरफ्तार हुए एक बदमाश ने ऐशबाग थाने में खुद को चाकू मारकर घायल कर लिया। इस घटना के बाद एक बार फिर पुलिस पर सवालिया निशान लग गए हैं। सूत्रों के मुताबिक आरोपी पर थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी को लेकर आए दिन पुलिस उसे पकड़ लेती थी। इसी से परेशान होकर आरोपी ने ये कदम उठाया। वहीं इस मामले में पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। छुरी मारने की वारदात के बाद परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा किया है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ साधना न्यूज पर।